भागवतकार कहते हैं कि भागवत में एक जड़ भरत हुए, तो कुछ लोग कहते हैं जड़ भरत से ये भारत का पड़ा है। ये तो खैर अपना एक विषय है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे भरत ऋषि भी हैं, भरत राजकुमार भी हैं और भरत मुनि भी हैं, नाट्यशास्त्र के लेखक भी भरत हैं। चाहे जैसे भी हो, भरत से भारत बना है। ठीक है, कर लेंगे इसको। अभी और नी एक साथ आए, किसके साथ? विष के साथ। तो क्या होगा? तो वास्तव कहते हैं ना, सन्मार्ग में चलता है या सन्मार्ग पर चलता है ना, या सन्मार्ग में प्रवेश करता है। ये जो में पर है, ये अधिकरण का रूप है। क्या है? यदि अभिनिविष्ट नहीं होता तो अधिकरण होता और सप्तमी लगती। अधिकरण होकर सप्तमी ना लग जाए, इसके देखिए विषते आप करेंगे, विशति करेंगे तब तो सप्तमी लगाओ। विष धातु के योग में कर्म नहीं होता। विष के साथ जब अभी और नहीं लगेगा तब, और सूत्र होगा अभिनिविष्ट। अभिनिवि कर लेंगे। उदाहरण नीचे, धन्यासा कामिनी याम भवन मनोनिविष्टे। याम में जो द्वितीया देख रहे हैं ना, याम याम, ये जो द्वितीया लगी है वो अभिनिविष्टे के कारण लगी है। वह स्त्री धन्य है जिसके ऊपर आपका मन लगा है। दुर्गेश, यही लिखा है इसमें, हम तो ये पढ़ा रहे हैं। यदि अभिनि इसके साथ ना आकर केवल एक ही आवे तो द्वितीया नहीं होगी। जैसे आपने बताया ना, निविष्टे यदि शुक शिखा पदेन ना, यदि शुक का अग्रभाग पैरों में चुभता है। निविष्टे यदि शुक शिखा पदेन या पदे, नैषधि चरितम का एक श्लोक है। यहाँ देखो, नी उपसर्ग लगा है और विषते है, निविष्टे। बोलिए हाँ। लेकिन यहाँ पर पदे लिखा है। क्या पदे? क्या है वो उदाहरण आपने? अच्छा, पदेरु लिख गया ना, रू काट दीजिए, पदे होगा वो। आगे जो रू लिख गया है ना, वो झूठा या लिख गया है, उसमें सप्तमी होगी। पदे, पैर में। पदे माने अशूक शिखा, वही एक सूक एक घास विशेष है जो आपके पैर में चुभता है, तो वो पदे है। और यदि ये पदे ही अभिनिविष्टे होता ना तो पदम हो जाता। यदि निविष्टे की जगह अभी भी जुड़ जाता तो अभिनिविष्टे यदि सुख शिखा पदम, फिर ये पदे क्या हो जाता? पदम। समझ में आ गया? पदेरु का रू काट दिया आपने। हाँ, तो अब क्या बना? पदे क्या है? सप्तमी, क्योंकि पैर में चुभता है, पैर में। समझ में आ गया? आगे कहा उपान मध्यांग बसा। उप क्या कहा? उप, अनु और उप अनु अधि आंग वश। उप, हाँ, तो वश धातु में उप अनु अधि और आंग उपसर्ग आए तो द्वितीय नहीं, कर्म होगा। क्या होगा? और फिर जिसमें कर्म होगा उसमें द्वितीय लगे। ठीक है, तो इसमें ये देखना था, उप अनु अधि और आंग, और क्रिया कौन? वह आदिसिंग अस्था साम में 3 धातुएं थी, 1 उपसर्ग था, और यहाँ उपसर्ग ज्यादा है, धातु 1 है। ठीक है, अब यदि आप सबको मिला दें तो आपने देखा अधि, अभि और नी और उप और अनु और आंग। चूंकि अधि एक बार आ ही चुका है इसमें, इसके पहले, यानी अभि अधि, अधिसिंगस्था साम में क्या रहा था? अधि। अभिनिविष्ट में क्या आया? अभि और नी। और उपान मध्यांग वसा में अधि आया है, इसलिए मैंने अधि को फिर से नहीं लिखा। अधि तो एक बार आ ही चुका है ना, तो अधि, अभि, नी, उप, ये आ है। हाँ, ठीक से लिख ले, ये आ है। हाँ, कुछ और मत समझिएगा प्लीज। और ये आंग है, ये क्या है? अब जल्दी में लिखते भरा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना लिख देते हैं, फिर हमें नहीं समझ पाते क्या लिखे हैं। हाँ, ये उप है। हाँ, उप है। ठीक है, भाव ग्रहण करिएगा। भावग्राही देव, देवता केवल भाव ग्रहण करते हैं। तो आदि, अभि, नी, उप, अनु और आंग, 1 2 3 4 5, ये 6 उपसर्ग हैं ना। क्या है? और आपने देखा धातु के लिए सिंह, था, आस ना, अभि और नी के साथ, और उप, अनु और आंग के साथ
ये शॉर्टकट इसका है, इसका पूरा। और ये सब का बराबर कर्म है, सब का बराबर। और नहीं तो ये सब क्या था? आधार। और आधार को क्या होता? और अधिकरण को अब क्या हो गया? कंडीशन। ये ठीक है, समझ में आ गया? ये तो आप कर लेंगे। अधि है सिंह स्था आस या अभिनिविश और उप अनु अधियांग के साथ वश। तो सबके आधार को अधिकरण होता। यदि देखना, इनमें दो चीज़ों का बड़ा कमाल है, यानी ये भी डिसाइड है धातु कौन कौन चाहिए और ये भी डिसाइड है उपसर्ग कौन कौन चाहिए। यानी ये पूरा कमाल धातु और उपसर्ग पर है। किस पे है? कर लेंगे ना। तो आप चाहे अधिसिंहस्था संकर्म अभिनिवेश उपान मध्यांग वसा इत्यादि पढ़िए। उदाहरण देख लीजिए। हरि ही वैकुंठम उपवसति। क्या लिखा है? उप अनु अधि आंग वस। तो इनके आधार की कर्म संज्ञा। अधिसिंहस्था साम में भी आधार की, अभिनिविशस्थ से भी आधार की। पूछेगा आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? अधिसिंहस्था संकर्म अभिनिविशस्थ और उपान मध्यांग वसा, ये तीनों है। पूछ लेगा कौन नहीं है, तो ये तीन हैं, इनके अलावा जो होगा वो नहीं होगा। सवाल ऐसे भी पूछेगा, या ऐसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन आधार की कर्म संज्ञा करता है, तो इन तीनों में से कोई एक होगा। आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। अधिसिंहस्था साम भी आधार की, ऐसा अभिनिविशस्थ भी वहाँ आधार की कर्म संज्ञा कर देंगे। अभी निविश कहीं जगह नहीं मिलती उस बंदे को, इसीलिए आधा समझता है आधा नहीं समझ पाता। अभी निविशश्च क्या लिखा है? चक्रव्यूह तोड़ना पड़ेगा गुरु। उपान मध्यांग वसा क्या लिखा है? आगे उदाहरण देख लेना मनोज जी, उदाहरण देखिएगा। लिखा है हरि वैकुंठम उपवसति। उप उपसर्ग है, वस धातु के साथ है। देखा उपवसत में सलजम वाला लग गया है, गलत है वो, उसको सरौता वाला सा कर लीजिए। समझ में आया क्या? हाँ, ये वाला शाह नहीं रहे। ऐसे छोटे छोटे मुद्रण दोस्त बाबूराम सक्सेना में हैं, ताकि आप समझदार हैं कि नहीं इसकी ट्राई हो जाए। तो उनको समझदारी के हिसाब से आप बना लीजिए। क्या बनेगा? उपवसति बनना चाहिए। हमारी दृष्टि में वो गलत है। आप चूँकि सब में तो वस धातु है ना, तो नीचे अनुवसति अधिवसति आवसति सब सही है, नंबर 1 वाला गलत है। सलजम वाले सा को सरौता वाला सा कर लीजिए। हरि वैकुंठे वसति होता। हरि वैकुंठे वसति, वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन उप उपसर्ग आ गया वस धातु के पहले, इसलिए आधार का जो अधिकरण होके सप्तमी लग रही थी उसको कर्म संज्ञा हुआ। आधार को अधिकरण नहीं हुआ, आधार को सीधे कर्म हुआ। और जब भी कर्म होगा तो तृतीया लगेगी। ठीक हो गया? तो वैकुंठम भी सही है, वैकुंठे भी सही है, लेकिन हरि वैकुंठे उपवसति सही नहीं है। माने उप भी लगाएं वस के साथ और सप्तमी भी लगाएं, ये गलत है। ये क्या है? यदि आपको सप्तमी लगानी है तो उप को हटाना पड़ेगा। तो आप ऐसे कहें हरि वैकुंठे वसति, हरि वैकुंठ में रहते हैं, ये एकदम सही है। ठीक है? तो कभी कभी पूछता है, एक बार ऐसे सवाल पूछा था, हरि वैकुंठम उपवसति हरि वैकुंठे वसति। सवाल था कि निम्नलिखित कौन सा शुद्ध वाक्य है, फिर लिखा था कि दोनों लिखा था, फिर लिखा उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों सही होगा। एक सही होगा उपान मध्यांग वसा से, एक सही होगा आधारोधिकरणम से। एक में लगेगी द्वितीया, एक में लगेगी। वो ये जानना चाहता है कि द्वितीया वाला बहुत लोग ना उपान मध्यांग वसा खूब चपक के रट लेते हैं, अब बाकी सप्तमी लगा तो कहीं गलत है, गलत है। तो बोले आपको गलत नहीं बोलना है, कोई दिक्कत कर लेंगे ना। सप्तमी वाला भी सही है और द्वितीया वाला तो आप पढ़ ही रहे हैं, उसको तो सही करना है, लेकिन विथ कंडीशन। विथ कंडीशन। कंडीशन क्या है? उप अनु अधि और आंग। आगे भी देख लीजिए। हरि वैकुंठम अनुवसति, अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वस धातु के साथ, इसीलिए आधार की अधिकरण संज्ञा ना होकर कर्म संज्ञा हुई है और द्वितीया लगी। हरि वैकुंठम अधिवसति में भी यही है, आवसति में आंग के अंगा का लोप हो जाएगा, आ बचेगा। परंतु हरि वैकुंठे वसति, देखो नीचे लिख भी दिया, ये भी वाक्य सही है।
अंतिम वाक्य में वसति का आधार वैकुंठ कर्म नहीं हुआ, क्योंकि वसति में के पूर्व उप अनु अधियांग में से कोई उपसर्ग नहीं लगा। कोई दिक्कत कर लेंगे ना। अच्छा, एक वार्तिक इसको भी देख लीजिएगा। अभुक्त्यर्थस्य ना, ये जो सूत्र लिखा था क्या वो मैडम, अभी तो ढाई बज रहा। अच्छा अच्छा, बीच बात है। कत्यनवा पाए कहाँ काटे कहाँ मिल जाए। किसी ने कहा कि हे भगवान, आप तो लिख लिख के सब चलेंगे। हाँ, हमारे बदन खातिर बोझा ला देंगे। नहीं, पढ़ ले ये 50,000 रुपया है। क्या है? और एक बात आप नोट कर लीजिए, पढ़निया चाहे तुम्हारे परीक्षा में बहुत काम ना आवे, कत्यनवा बहुत काम आई। समझ में आया? का है पेपर जनरली यदि स्टैंडर्ड बन गया ना तो वार्तिक ही पूछेगा, चपक के क्या पूछेगा। इसलिए कात्यायन को धन्यवाद करिए। हो सकता है गणेशा में संधि न पूछे, अक्षौहिणी में पूछ लेगा। बोलो, हो सकता है कृष्णैकत्व में सदैव में तथैव में संधि न पूछे, सुखारता में पूछ लेगा। बोलिए हाँ। तो इसका मतलब यार कि पानी से निकहा तो वहाँ कत्यनवा है। अरे भाई, जो नंबर दे वही है। बोलो हाँ। इसलिए आप देखिए, स्वैरम पूछता है, स्वैरिणी पूछता है। जितना अपवाद होगा ना वो जल्दी पूछता है। तो जानता है कि विद्यालय में संधि बताएं लोगे, देवालय में संधि बताएं लोगे, पूछेगा सकंदु में संधि बताओ। तो इससे इच्छा यही है, मैं सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम कात्यायन का है। आप पेपर कभी उठाना देखना, पाणिनि कात्यायन में तुलना करोगे, कत्यनवा नीक है तुम्हारे परीक्षा खातिर। लेकिन दिक्कत यह है, कात्यायन को समझने के लिए पाणिनि पढ़ना पड़ेगा। यदि पाणिनि नहीं पढ़ेंगे तो कात्यायन समझ में नहीं आएंगे, जो कात्यायन बात पाणिनि की करते हैं। तो पाणिनि ने जब कह दिया कि भाई अधि के बाद सिंह स्था आस आए तो कर्म हो, ठीक है, इसको जानना पड़ेगा। अभि और नी के साथ विष आए तो आधार को कर्म होगा, ठीक है। बोले उप अनु अधियांग के साथ वस धातु आए, आधार को कर्म होगा। अब वार्तिक समझ में आएगा। वार्तिक ने कहा अभुक्ति अर्थस्य ना। अभुक्ति, भुक्त माने खाना और अभुक्ति माने, बोले यदि ना खाना अर्थ हो, उपवास करना अर्थ हो। देखना, उपवसति जो क्रिया है ना, उपवसति का दो अर्थ हुआ। एक तो निवास करना, एक है उपवास करना। एक है निवास करना, एक है यदि उपसर्ग पूर्वक वस धातु का अर्थ उपवास करना हुआ तो फिर आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी, अधिकरण ही होगा। जैसे वने उपवसति, वन में उपवास करता है। बात समझ में आ गई? ये तो कर्ता मेरी ओर से लिख लीजिए, मुनि वने। देखिए, यदि ऐसा आप अर्थ करते हैं कि मुनि वन में रहते हैं, मुनि वन में, तब तो वने नहीं वनम, समझना है। यदि मुनि वन में रहते हैं, आपको उपवसत का वस धातु का अर्थ निवास करना है, और उप के लगने पर भी अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। उपवसत का मतलब भी होता है निवास करना, उपसर्ग पूर्वक। यदि आप ये अर्थ करते हैं कि मुनि वन में रहते हैं, तब तो उपसर्ग पूर्वक वस धातु का प्रयोग है, तो जो आधार था उसकी कर्म संज्ञा होगी उपानुबध्यांग वसा से। राइट है। पर ऐसा भी तो अर्थ हो सकता है कि मुनि जंगल में रह के एकादशी के व्रत हों। आज मंगल है, बुध मंगल, कुछ लोग व्रत हैं, कौन नहीं है? अच्छा, आप हैं जी। देखिए, ये व्रत हैं, आज खाए नहीं हैं। यदि ये अर्थ उप और वस का एक अर्थ होता ना, उपवास करना, क्या अर्थ है? अभुक्त्यर्थस्य ना, अभुक्त्यर्थस्य कर्म ना, कर्मों की अनुवृत्ति आएगी पीछे से, अधिसिंह अस्था साम कर्म से। अर्थ कर लेगा अभुक्ति अर्थस्य ना, ना माने ना हो, क्या ना हो? अभी हो क्या रहा था, तो क्या मना कर दिया? कर्म को मना कर दिया। तो क्या होना चाहिए भाई? ये आधार था तो अधिकरण होगा, और अधिकरण होगा तो सप्तमी होगी। इसका मतलब मुनि वन में उपवास करते हैं। अब अर्थ हुआ मुनि वन में, इसका मतलब मुनि वने उपवसत भी सही है। अभुक्त्यर्थस्य ना से
यदि इसका अर्थ उपवास करना है तो। यदि आप ये कहें कि मुनि वन में निवास करते हैं तब ये गलत है, तब ये समझ में आ गया। इसीलिए वार्तिक में लिखा है अभुक्ति अर्थस्य। अभुक्ति माने ना खाना, ना खाना मतलब उपवास करना, व्रत करना, भूखे रहना। यदि भूखा रहना अर्थ, जो कि उप और वश के साथ की क्रिया का दो अर्थ समझ में आ रहा था। उपवास करना भी निवास करना। निवास करने के अर्थ में कर्म होगा, उपवास करने के अर्थ में आधार था अधिकरण होगा। राइट हो गया। उपवास करने के अर्थ में अधिकरण होगा माने सप्तमी होगी, और रहने के अर्थ में द्वितीया। कोई दिक्कत? यही है अभुक्ति अर्थस्य ना। तो ना क्या? ना कर्म ना। क्योंकि अभी तक अधिसिंह अस्तासाम से क्या हो रहा था? अग्निविसर्ज से क्या हो रहा था? उपानवध्यांग वसा से क्या हो रहा था? तो कहा कि अब ना, तो जो हो रहा था वो ना, तो हो क्या रहा था? कर्म हो रहा था। जैसे मान लो कोई आपके ब्याह हो रहा है, उतने में कोई बंदूक लेके आवे, बोले नहीं होगी, तो आप समझ लोगे क्या नहीं होगी। हमारे जिंदा मान लो लड़की का कोई पुराना प्रेमी आ गया, आपके साथ ब्याह हो रहा है, तो आप लड़बो तो क्या आप कहोगे हाँ भैया नहीं होगी, हम निकल रहे लड़बो? अरे बोले भैया हमका दूसरा मिल जाए जिंदा रहा तो ले जाए अपन, तू नहीं होगी। चलिए ठीक है। कुछ लोग ना अपने आचार्यों की, गुरुजनों की आजकल बड़ी सेवा कर रहे हैं। बोले कि सर नौकरी की से आशीर्वाद बाद में दे, ब्याहे वाला पहले दे। जिस दिन से हमने ये कह दिया कि जब विवाह का आशीर्वाद हो गया तो नौकरी अपने आप हो गया, तो कुछ लड़के सिर्फ कहते हैं कि सर नौकरी वाला नहीं ब्याह वाला दो। 2 in 1 है, 2 in 1 आशीर्वाद है, क्योंकि ब्याह तब होगा जब नौकरी लगेगी। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये अकर्मक क्रिया झा वाला छोड़ के आ गया। ये उभ सर्वतशोह कार्या धिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते। एक बार पढ़ लीजिए, उभ सर्व, इनके साथ तस् प्रत्यय करिए तो करेंगे उभयतः और सर्वतः। क्या बनेगा? उभ सर्वतशोह में उभयतः और कार्या, कार्य माने करना चाहिए, उभ और सर्व से तस् प्रत्यय करना चाहिए। धिगु और ऊपरी आदिषु त्रिषु, धिग के योग में और ऊपरी आदि 3, ऊपरी आदि में 3 आ गया आदि में, तो ऊपर ऊपरी अधो अधा और अध्यधि, ये त्रिषु लिखा है ना, त्रिषु। और द्वितीया आम्रेडितान, आम्रेडित माने जब कोई शब्द 2 बार आ जाए, ऊपरी ऊपरी आम्रेडित हो गया, अधो अधो आम्रेडित हो गया, आधि आधि आम्रेडित, यही है। तो उभ सर्वतशोह नीचे आ जाओ, द्वितीया कार्या, पहले ऐसे अन्वय कर लो। उभ सर्वतशोह और नीचे क्या लिखा है, और उसके तशोह के आगे क्या लिखा है? कार्या। कार्या माने करना चाहिए, करना। इसका मतलब उभयतः और सर्वतः के योग में द्वितीया करनी चाहिए। समझ में आ गया? धिग, धिग द्वितीया कार्या, धिग, धिग के योग में भी ऊपरी आदिषु त्रिषु यदि आम्रेडितान्तेषु, ऊपरी ऊपरी अधो अधो अध्यधि, इन 3 यदि आम्रेडित हो, माने आम्रेडित माने 2 बार आए, क्या है? तो ऊपरी ऊपरी अधोधो अध्यधि, इनके योग में भी द्वितीया कार्य, और अन्यत्रापि द्वितीया कार्य, इनके अलावा भी और द्वितीया करनी चाहिए। इनके अलावा भी कुछ इसमें नहीं गिना है, बोले कि कुछ शब्द और भी आएंगे, और भी शब्दों के योग में द्वितीया आएगी, जैसे हा, हा के योग में, प्रति के योग में, अभिधा परिता संज्ञा निक्षय, सबके योग में आगे द्वितीया आएगी। इसीलिए अन्यत्रापि दृश्यते, द्वितीया अन्य जगह भी दिखाई पड़ेगी। देखना, ये उपपद द्वितीया है, प्रसंग द्वितीया का चल रहा था। किसका? कहा कि एक द्वितीया लगती है कर्म में। कहाँ लगती है? ईप्सिततम कर्म में द्वितीया, अनीप्सित कर्म में, अकथित कर्म में, आधार यदि कर्म हो जाए तो
हाँ, अब बोले कि ये सब आधार में भी कर्म होने वाले 2-3 सूत्र आपने पढ़ लिया। ये सब कर्म हो रहा था तब द्वितीया लग रही थी। अधिशिंग स्थासाम से क्या हो रहा था? कर्म। तब क्या लग रही थी? द्वितीया। अब निविशेष से क्या हो रहा था? कर्म। फिर क्या लग रही थी? हाँ, अभी अभी आपने नीचे पढ़ा उपान मध्याम वसा, क्या हो रहा था? कर्म। तब लग रही थी कर्तरीप्सितम। कर्म से क्या हो रहा था? तथा युक्तम चानिप्सितम से, हाँ ये अकथितन चा से, ये सब कर्म कर रहे थे। अब फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया लग रही थी। ये चैप्टर समझ में आया? अब ये चैप्टर कहता है कि यदि उभ और शर्व में तसिल प्रत्यय लग जाए तो बनेगा उभयतः। काहे यार, तुम बाहर नहीं रह सकते हो? इसको थोड़ा समेट लो तुम, इतने दो। उभयतः और शर्वतः क्या होगा? तसिल प्रत्यय लगा, तस प्रत्यय, तस के सकार को विसर्ग हो जाएगा, इस बनेगा उभयतः और सर्वतः। सवाल पूछेगा उभयतः सर्वतः के योग में कौन विभक्ति? धिक के योग में, ऊपरी ऊपरी के योग में, अधो धो के योग में, अध्य पूरा समेटो यार, अध्ययन के योग में। समझ में आया? ये अब द्वितीया वाला प्रसंग है। जहां पदों के कारण द्वितीया लगेगी वो है उपपद द्वितीया। दिस इज नॉट कारक। ये कारक के कारण द्वितीया नहीं हो रही है, उभयतः के कारण। उभयतः एक पद है और ये जिससे संबंधित होगा उसमें जो द्वितीया लगेगी ये है उपपद द्वितीया। क्या है? नीचे देखो, उभयः सर्वतः धिक, ऊपर ऊपर अधोधा अध्यधि शब्दों का जिनके संयोग हो उनमें द्वितीया होती है। जैसे उभयतः कृष्णम गोपा, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। उभयतः कृष्णम गोपा। उभयतः या उभयः या उभयतः। शांति मैं अपनी ओर से लिख दे रहा हूँ, इसको भी हटा देनी, कहेंगे सर डंडा लगा दिए। देखो के गोपाः सन्ति, गोपाल हैं। गोपाः सन्ति माने गोपाल समझते हैं? गायों को चराने वाले गोपालक साहब जी। गोपाः सन्ति, गोपाल। अच्छा, गोपाल हैं। उभयता माने दोनों, उभयता माने तो उभयता का अर्थ है दोनों। देखना जो लिखा है ना कि उभ सर्वतशो कार्याधिक पर्यादिशित्रिषु द्वितीयां रेडितान्तेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते में कहा कि उभयता सर्वता इत्यादि के योग में। योग क्या है? योग में मतलब तो आप कहें कि सर गोपाह में द्वितीया कहे नहीं लगाया, कृष्णम में क्यों द्वितीया लगी, गोपाह में क्यों नहीं लगी? तो उभयता का प्रयोग है। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं लिखते हम, मान लीजिए लिखते ऐसे गोपाह और यहाँ लिखते कृष्णम, तो उभयता तो समीप है गोपाह के, तो गोपाह में द्वितीया लगाओ, कृष्णम में न लगाओ। यानी ये जो योग है ना कि उभयता के बगल में जो होगा उसमें द्वितीया लगेगी ना, ये गलत है। उभयता का अर्थ जिससे बनेगा, अन्वय जिससे बनेगा, संबंध जिससे बनेगा वही है योग। इतना भर समझ लेना। आगे नमः स्वस्ति स्वाहा सब में काम देगा, अभिता परिता में काम देगा, उभयता सब में काम देगा। रीते योग क्या है? योग है उभयता माने दोनों। तो किसके दोनों ओर? किसके दोनों ओर? इसलिए उभयता युक्त है कृष्ण से, इसलिए उभयता के योग में कृष्ण में द्वितीया लगेगी। चाहे आप कृष्ण को उठा के संति के बाद रख दो तब भी। बोलो हाँ, ये तो संस्कृत है, कहीं भी रख दो, या कि आप उभयता के पहले रख दो, जब कहीं भी रखोगे वो उभयता जिससे अन्वित होगा उसी में द्वितीया लगाएगा। किसके दोनों ओर? यदि आप कहते कि गोपाल के दोनों ओर तो उभयता का योग गोपाल के साथ होता, द्वितीया यहाँ लगती। बात समझ में आ गई? ये योग है। योग माने अन्वय, अन्वय माने संबंध। उभयता इसका अर्थ किस पद के साथ लग रहा है? जिस पद के साथ लग रहा है, कृष्ण के दोनों ओर। इसलिए उभयता का अर्थ यदि दोनों ओर है तो कृष्ण में द्वितीया लगेगी। बात समझ में आ गई? सर्वता भी, अभिता भी, समया भी, ऊपरी ऊपरी। किसके ऊपर? जैसे आप कहें कि छत के ऊपर, तो ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी का मतलब ऊपर ऊपर। तो ऊपर ऊपर किसके ऊपर? ऊपर जिसके ऊपर ऊपर उसी में द्वितीया लगेगी। चाहे छत के ऊपर ऊपर, या हमारे ऊपर ऊपर, या मेज के ऊपर ऊपर, धरती के ऊपर ऊपर, आकाश के ऊपर ऊपर। ये तो ऊपर ऊपर का अर्थ किसके साथ अन्वित होगा उसमें द्वितीया लगेगी।
समझ में आ गई? तो योगे नहीं भूलना है, अर्थ से पता चलेगा। नीचे देखना यहाँ लिखा सर्वतः कृष्णम गोपा, उसी तरह का अनुवाद फिर से दिया, कृष्णम गोपा, कृष्ण के सभी ओर ग्वाले हैं। सही था। आपने यदि कृष्ण की लीला देखी हो तो कृष्ण बीच में बैठते हैं, जो थोड़ा नेता टाइप का होता है, उसके चारों ओर लोग होते हैं ना, नेता बीच में होता है। इसीलिए जब डंडा पड़ता है तो पहले ग्वालों को पड़ता है, बाद में। लेकिन कुछ लोग ऐसे डंडा बरसाने वाले होते हैं, वो किसी को पहचानते नहीं, सिर्फ डंडा बजाना जानते हैं। ये कृष्ण के चारों ओर, सर्वतः माने सभी ओर, उभयतः माने किसके दोनों ओर, द्वितीया कहाँ लगेगी? किसके सभी ओर, इसलिए द्वितीया कहाँ लगेगी? गोपाह में नहीं, कृष्ण में। बात समझ में आ गई? राम के दोनों ओर बानर बैठे हैं, राम के दोनों ओर, किसके दोनों ओर? रावण के सभी ओर राक्षस बैठे हैं, किसमें द्वितीया लगेगी? सर्वता का प्रयोग करेंगे रावण में, सर्वता के में रावण से अन्वय हो रहा है, रावण के सभी ओर, रावण के दो, इंद्र के सभी ओर देवता बैठे हैं, इंद्रम सर्वतः देवाः सन्ति, ऐसा प्रयोग बनाएंगे? बोले हाँ। शिक्षक के चारों ओर छात्र हैं, शिक्षक के किसके चारों ओर? दोनों ओर छात्र हैं, साहब के दोनों ओर किसमें लगेगी? उभयता का अर्थ दोनों ओर, क्या अर्थ है? समझ गए? यहाँ पर जो उदाहरण दिया है वो तो हमको जानना चाहिए, पर इसका पूरा धिक पिशुनम, चुगलखोर को धिक्कार है। किसको धिक्कार है? धिक रावणम, रावण को धिक्कार किसको है? तो आप धिक्कार किसको रहे हो? तो धिक का संबंध किससे है? जिससे धिक्कार का संबंध है उसमें द्वितीया लगेगी, राइट है? धिक बालकम या धिक पितृहंतारम, जो अपने पिता को मारता हो, डांटता हो, ऐसे पुत्र को धिक्कार है। तो किसको धिक्कार है? समझ में आ रहा है? जिस धिक का योग किसके साथ, धिक का अन्वय किसके साथ, धिक का संबंध किसके साथ, जिसके साथ उसमें द्वितीया लगाओ। समझ में आ गया? ऐसे सारे उदाहरण देखो। ऊपरी ऊपरी लोकम हरि ही, लोकम में द्वितीया लगी है, हरि लोक के ठीक ऊपर है, ये लोक है, ये पृथ्वी भी लोक है। पृथ्वी क्या है? कहा इसके ऊपर हरि है, विष्णु भगवान है, वैकुंठ लोक है, हम लोग यही मानते हैं, ऊपर ही है। तो किसके ऊपर? लोक के ऊपर। किसके ऊपर? देखिए ऊपरी ऊपरी का अर्थ है ऊपर है, कौन है? किसके ऊपर? कि हरि के ऊपर लोक है? नहीं, लोक के ऊपर हरि है। तो ऊपर का अन्वय किससे? लोक में द्वितीया लगेगी, हरि में नहीं। या ऐसा नहीं कि हरिम ऊपरी ऊपरी लोकाः, तब अर्थ हो जाएगा हरि के ऊपर ऊपर लोक है। ऐसा नहीं कह सकते कि हरि में द्वितीया नहीं लगेगी। आप वाक्य बदल देंगे, यदि वाक्य ऐसे कहेंगे कि हरि के ऊपर जगत है या धरती भगवान के ऊपर है, ये कोई सेंटेंस भाव से भले गलत हो, पर आप व्याकरण का नियम लगेगा, तब हरि में द्वितीया लगेगी। और अर्थ ये होगा कि हरि खड़े हैं, उनके ऊपर संसार है। या तो आप ये कहें कि पृथ्वी के ऊपर हरि है, तो किसके ऊपर हरि है? तो ऊपर ऊपरी का अर्थ किससे जुड़ा? इसे लोकम में द्वितीया लगी। समझ में आ गया? अधोधो लोकम पातालः, इस लोक के, लोक मतलब पृथ्वी लोक, लोक माने कहा जा रहा है कि इस लोक के नीचे नीचे पाताल है। पहले अतल है, वितल है, सुतल है, रसातल है, तलातल है, महातल है, पाताल है। लोक के नीचे नीचे है कि नहीं? नीचे नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, तब क्या है? किसके नीचे नीचे? तो किस में द्वितीया लगेगी? पाताल में द्वितीया नहीं लगेगी, पाताल में नहीं लगेगी, जो कि पातालः अस्ति, पाताल है, लेकिन किसके नीचे? हाँ, पृथ्वी लोकम कर लो और समझ में आ गया। लोकम के आगे पृथ्वी जोड़ लो, अब समझ में आएगा। पृथ्वी लोकम अधो अधो, नहीं तो आप ऐसे कहते लोकस्य अधः अधः। यदि मान लो ये वार्तिक ये नहीं होता कि अधो अधो के योग में द्वितीया लगेगी, तो आप ऐसा कहते कि भाई पृथ्वी लोक के नीचे पाताल है, पृथ्वी लोक के नीचे। तो आप अनुवाद बनाते पृथ्वी लोकस्य अधः पातालः अस्ति, ऐसा बोलते। बोले अब ये अधो अधो के योग में द्वितीया लगेगी, अब आप लोकस्य लिखोगे, अनुवाद गलत हो जाएगा। यदि आप लोकस्य लिखें तो अनुवाद
हाँ, पाताल लोक के ठीक नीचे है। पूछ ले कि सही अनुवाद करिए। यदि आपको कारक की दृष्टि से सही अनुवाद करना है तो आपको लिखना पड़ेगा लोकम अधो अधो पाताला। इसका मतलब आपको उग सर्वतशो कार्या दिग्पर्यादशु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते, यह वाला सूत्र वार्तिक पता है। कर लेंगे ना? अध्यधि लोकम उसी तरह का उदाहरण दिया, कर लेंगे, ठीक है। जो अभी मैंने बताया वही बताया कि यदि ऐसा नहीं होता तो इनमें षष्ठी लग जाती ना। यदि ऐसा नहीं होता तो आगे कहा अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि, ये भी वार्तिक है। अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि क्या है? वही कहा। अरे आगे कहा था ना ततोन्यत्रापि दृश्यते, आगे भी दिखाई पड़ेगा, ये आगे आ गया। अभिता के योग में भी द्वितीय कार्य, वहां से अर्थ करना पीछे वाले से। अभिता परिता समया निक्षा योगे अपि, पीछे चले जाओ, द्वितीय कार्य। अभी आपको सर्वदर्शो कार्याधिक पर्यादिषु त्रिषु द्वितीय पढ़े ना, द्वितीय कार्य। तो इस वार्तिक को लेके उसके साथ अन्वित करो। अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगे अपि द्वितीय कार्य। बोलिए हाँ, कर लेंगे। यहाँ भी द्वितीय करनी। अभिता माने दोनों ओर, यहाँ सब ओर लिखा है, चारों ओर लिखा है, दोनों ओर। परिता माने सब ओर या चारों ओर। समया माने समीप, निक्षा माने समीप, हा और प्रति ओर या तरफ, ये सब के संबंध में प्रयुक्त हो तो उनमें अभिता का अर्थ चारों ओर के अर्थ में भी है, लेकिन अभिता का मूल अर्थ दोनों ओर है। क्या है? और परिता का अर्थ है सभी ओर, चारों ओर जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ चारों ओर भी लिखा है तो भी आप जाने रहिए, चारों ओर भी के अर्थ में अभिता परिता दोनों का प्रयोग होता है। वह साहित्यकारों ने किया है बहुत जगहों पर। अब यहाँ उदाहरण देखिए, परिजनः राजानम अभितः तस्थौ, नौकर राजा के चारों ओर खड़े। किसके चारों ओर खड़े? किसके चारों ओर? तो ये अभिता या परिता का योग किससे होगा? जिससे होगा उसमें द्वितीय। देखो राजानम में द्वितीय लगी, बोलो हाँ, राजानम में द्वितीय लगी ना, यही आपको देखना है जिसके साथ अन्वय हो रहा है। योगे अपि का मतलब क्या हुआ? जिसके साथ अभितः का, परितः का, समया का, निक्षा का, हा का, प्रति का, उभयता का, सर्वतः का, ऊपरी ऊपरी का, अधो धो का, अधि अधि का, धिक का योग यानी संबंध हो, अन्वय हो, जिनसे ये वाला शब्द का अर्थ जिस शब्द के साथ जुड़ रहा हो। राजा के चारों ओर सेवक खड़े हैं, सेवक के चारों ओर राजा नहीं खड़े, इसलिए सेवक में द्वितीय नहीं लगेगी। किसके चारों ओर खड़े हैं? इसलिए राजानम में द्वितीय लगी है। सूत्र अभिता परिता समया निक्षा। कर लेंगे। रक्षांश वेदीम परितः निरास्थत, राक्षसों को वेदी के चारों ओर से निकाल दिया। पहले जब यज्ञ होता था राक्षस चारों ओर आ जाते थे ताकि यज्ञ ना होने पाए, इसीलिए तो विश्वामित्र को राम लक्ष्मण को बुलाना पड़ा था, यज्ञ की रक्षा हो जाए। राम लक्ष्मण जब यज्ञ रक्षा करने के लिए आए तब भी मारीच बाहु आ जाते थे। उनकी अम्मा ताटका भी आई थी ना। अम्मा तो यज्ञ करने जाने नहीं देती थी, ताटका तो केवल देखें कि दाढ़ी वाला कोई मिल जाए पहले खा लेती थी। बोलो हाँ।